जिस मोटर ने मारा था करंट, उस मोटर को खोल के अंदर रख रहे हैं। शाम को फरमाइश थी, होटल का खाना खिलाओ, होटल का खाना खिलाओ। सबके लिए तैयार। थोड़ी सी सफाई इस पंखे की भी कर ली जाए, ये भी हो गया बहुत खराब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी दिन की शुरुआत हो गई है बिस्तरे उठाने से। यहाँ पे लक्ष्य उठ चुका था, आरओ का पानी लेके आ गया था, वापस लेट गया था। मुझे बोल रहा है, मम्मी आप क्यों बिस्तरे उठा रहे हो? मैं उठा लूंगा। मैं बोली तू ये खाट बेटा पौड़ी में खड़ी करा। मैंने फोल्डिंग उठा दिया, कोई बात नहीं। मैं इधर उधर के काम कर रही हूँ। यहाँ से कार्तिक जी भी उठ के आ गए हैं, पैर छू के बोल रहे हैं, मम्मी जय श्री श्याम, ये पिएगा पानी। और मैं काम की दीवानी, धीरे धीरे काम करती करती उस कमरे का काम करके आ गया इसका नंबर। उसकी साफ सफाई होके मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे देखो, रात को कोई नोटबुक खुली छोड़ देता है, कोई पेन खुला छोड़ देता है, कोई कहीं कुछ छोड़ देगा, कहीं किसी ने फोन चार्ज लगाया, किसी ने लैपटॉप चार्ज लगाया, सब यूं ऐसे पड़ा है। मैं इसको धीरे धीरे कर दूंगी सारे कमरे की सफाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अभी प्रेस भी करनी है। इस चादर को उठाऊंगी, फिर इस चादर को झड़काती हूँ, झड़का के इसी को दोबारा बिछाती हूँ। कल ही तो इसको बिछाया था, अभी तो साफ है बिल्कुल। वो पहले वाली अभी सूखी भी नहीं थी। दोबारा से लैपटॉप लगा देती हूँ, नहीं तो फिर से ऑर्डर आ जाएगा कि लैपटॉप कहाँ गया। यहाँ पे मैंने लक्ष्य का बैग रख दिया है, प्रेस रख दी है। यहाँ से मैंने उठा लिया है कपड़ों का ढेर, धीरे धीरे मैं प्रेस करती जाऊंगी। ये कॉटन के कपड़े, इनके धागे निकल जाते हैं, कैंची से काटती भी जा रही हूँ, साथ साथ प्रेस करती जा रही हूँ। और ये लक्ष्य का बैग, लक्ष्य की नोटबुक मैंने पास में रख दी है, क्योंकि वो उस कमरे में काम कर रहा है। ये मेरा स्पेशल केस है। कैंची से कितनी कटाई कर लूं, जब तक दांतों से धागे की कटाई ना हो मुझे तसल्ली नहीं मिलती। यहाँ प्रेस लगा दी है, नोटबुक उधर रख दी है। धीरे धीरे काम चलता जा रहा है और मैं बातें भी करती जा रही हूँ। कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, रात को मेरी नोटबुक यहाँ रखी थी, रात को मेरा पेन यहाँ रखा था, रात को ये यहाँ रखा था, वो बताती जा रही हूँ और साथ में काम भी करती जा रही हूँ। देख लो आप सब भी। लक्ष्य बोल रहा है, मम्मी मेरी नोटबुक। ये कोमल आई और मेरे लिए पानी लेके आई। ये नोटबुक उठा के वापस चली गई, पानी को रख गई स्टडी टेबल पे और बाहर चली गई। ये दोबारा से आई, अपने बैग को खोल के ये फिर एक नोटबुक लेगी। ये नोटबुक लेके जा रही है, पढ़ नहीं रही। नोटबुक, एक नोटबुक निकालेगी, ले जाएगी, फिर दूसरी ले जाएगी। यहाँ से कपड़े हो गए प्रेस, कुछ कपड़े खड़े होके प्रेस कर देती हूँ, कुछ कपड़े बैठ के प्रेस कर देती हूँ। ये मेरे 4 बाल थोड़े से रह गए हैं, ये भी मेरे को बहुत परेशान करते हैं। बहुत लंबे बाल थे भाई मेरे, लेकिन अब जड़ गए हैं सारे। फटाफट मेरे को प्रेस करके किचन में भी जाना है। मैं यूँ पूछ रही हूँ बच्चों से, टाइम कितना हो गया, जल्दी बता दो। मैंने तो लोवर को भी नहीं छोड़ा, धनाधन इस पे भी प्रेस कर दी लेके। मैं बच्चों को बोलूं टाइम बताते जाओ, कभी यहीं प्रेस करती रहूं और टाइम हो जाए तुम स्कूल में जाओगे, क्या खा के जाओगे? कह रहे मम्मी हम टाइम बता देंगे। वो मुझे टाइम बताते जा रहे हैं। इस कमरे में घड़ी नहीं है, इसलिए उस कमरे से ही टाइम बता रहे हैं। फोन भी बाहर ही रखे हैं। अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा सूट भी प्रेस कर लूँ, मेरे को भी नहा के चेंज करना है, या फिर ना करूँ बाद में कर लूँ। मैं बोल रही हूँ अब तो प्रेस गर्म है, साथ साथ कर लूँ, बाद में नहीं होगी प्रेस मुझसे बाद में, क्योंकि 11:30 बजे तो घर का काम कंप्लीट भी नहीं होता जब तक तो बच्चे वापस आ जाते हैं। फिर उनके बाद दोपहर का खाना, फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फटाफट हल्का ये कॉटन का सूट है, इस पर थोड़ी सी आयरन कर दूंगी ताकि ये पहनने के लायक बनाया जाए। यहाँ पे कार्तिक जी मेरे पास आ चुके हैं। यूँ बोल रहा है मम्मी, मैं बोल रही हूँ ये कोमल के बैग में से तूने क्या निकाला, क्या घपला कर रहा है बता दे। ये कह रहा है मम्मी कोई घपला नहीं कर रहा। मैं पीछे मुड़ के देखूं, उससे पहले तो कार्तिक कुछ ना कुछ करता दिखाई दिया और बैग में वापस बुक रख दी और भाग गया मेरे साइड से। मैं कह रही हूँ कार्तिक कहाँ गया? इतनी देर में तो वो दूसरे कमरे में जा चुका। इधर से प्रेस का हो गया काम। मैं प्रेस को नीचे टेबल के नीचे छुपा के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों के पैर ना लग जाए। इस खेस को भी छुपा के रख देती हूँ, ये है इंटरनेशनल खेस। अब कार्तिक मेरे पास बैठ गया, मैं पानी पी लेती हूँ जो कई देर से रखा था। कार्तिक यहाँ पे मेरे से बातें कर रहा है।
मैं कार्तिक को कह रही हूँ इस नोटबुक को खोल के रखता है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया अगर कुछ काम आएगा। ये कह रहा है मम्मी इतनी सभी में पानी पी लिया, एक नोटबुक और पकड़ा दो। मैंने इसको एक नोटबुक और पकड़ा दी और सीधा किचन में चली गई। बच्चों की फरमाइश है कि आज मिक्स दाल बनाओ। इन बच्चों को मिक्स दाल पसंद है इतनी कि ये हमेशा मिक्स दाल की फरमाइश करते हैं। पहले मैं अलग अलग दाल बनाती थी, लेकिन एक दिन मैंने इनके लिए थोड़ी थोड़ी बची हुई दालों से एक मिक्स दाल तैयार की। तब से इनका कहना है कि मिक्स दाल ही खाएंगे। यहाँ पे मैं सारा पानी डाल दूंगी, कलश का पानी हो गया खत्म। कैन में से और पानी डाल दूंगी, अंदर कैंपर में मटके में पानी है वो सारा निकाल दूंगी। यहाँ से थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसमें घी या तेल जो भी है वो भी डाल दो ताकि तेल इसका जो पानी है दाल का वो ना निकले। कुकर तैयार हो गया है, कुकर को बंद करके साइड में रख दिया है। गैस साफ करने का कपड़ा उठा के लाई हूँ क्योंकि गैस भी साफ करना बहुत जरूरी है। गैस के ऊपर अगर कुकर रख दूंगी, गैस जला दूंगी तो ये गैस हो जाएगा गर्म तो हाथ जलेंगे। इसलिए पहले गैस की सफाई, स्लेब की सफाई कर दी है मैंने। साथ साथ कार्तिक कुछ पूछने आया था मेरे से, क्या पूछ के गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। धीरे धीरे मेरा काम कंप्लीट होता जा रहा है और मैं गायब होगी थोड़ी देर के लिए। मेरी चुंदड़ी हाथ साफ करने के काम आती है। मैंने उठाए प्याज और प्याज को करूंगी मैं चॉप। उधर से कोमल मुझसे पूछ रही है मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ बाहर से। मैं बोली हाँ फटाफट नहा ले, बाथरूम में लग जाती है सुबह सुबह बारी। मुझे है बुखार क्योंकि टाइफाइड भी है, मेरा बुखार उतर जाएगा तब मैं नहाऊंगी। मैं बोल रही हूँ सारे फटाफट नहाओ। यहाँ पे मैंने चॉपिंग शुरू कर दी है। मेरा बेटा कह रहा है, ये कोमल अपना टावल उठा के आई है, कह रही है मैं नहाने जा रही हूँ बाय बाय। ये बाथरूम में जाते हुए बाय करके जाती है, देखो आप। अब यहाँ से मेरा बेटा कह रहा है मास्टर साहब तो आप बन चुके हो लेकिन आपके पास कार्ड नहीं है कटिंग करने के लिए सब्जी कार्डबोर्ड। मैं कह रही हूँ कि मैं प्लेट में ही कटिंग कर देती हूँ, चिंता ना कर। ये लहसुन, इतने छोटे छोटे लहसुन अब की बार पतिदेव लेके आए हैं जिनको साफ करते हुए इतना गुस्सा आता है। पहले लेके आते थे मोटे मोटे कलियों वाले, अब की बार मैं कह रही हूँ इतनी बारीक कलियां क्यों लेके आए। कह रहे ये ओरिजिनल है, इसमें खुशबू अच्छी आती है। मैं कह रही थी इतने ओरिजिनल मत लेके आया करो, डुप्लीकेट ही सही है। वो मोटे मोटे 4 कली साफ की और काम बन गया। ये कार्तिक बार बार मुझे डिस्टर्ब करने आता है, बार बार पता नहीं क्या पूछ के जाता है। यहाँ पे मेरी प्याज की चॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ये लहसुन अभी कंप्लीट नहीं हो रहे, 4 लहसुन लेके भी मेरे मन की तसल्ली नहीं हो रही। मन कर रहा है लहसुन डाल लूं किन पर। दाल में लहसुन डालना दोस्तों बहुत जरूरी है। और इस लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप कर दिया है। अब ये टमाटर जो रात को धो के मैंने फ्रिज में लगा दिए थे ये भी मैं निकाल लाई और इनको भी बारीक बारीक चॉप कर दूंगी। वो दाल में अभी तक सीटी नहीं आई। मेरा कुकर ऐसा खराब हो चुका है, जब तक इसको थप्पड़ ना मारो इसमें विसल नहीं आती है। थप्पड़ मारते इसकी सीटी खड़ी हो जाती है। यहाँ मैं धीरे धीरे चॉप करती जा रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ कब इसको थप्पड़ मारने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मेरे को स्पेशली अंदर से आना पड़ेगा। यहाँ से टमाटर चॉप होके तैयार हो चुके हैं। ये टमाटर मैं आपको दिखा रही हूँ, खाने का मन है लेकिन खाऊंगी नहीं, फ्रिज में वापस रख दिए हैं। और साथ साथ मैं अपने बर्तनों को बाहर रखाती हूँ क्योंकि बाहर रखे देर एक मेरा इंतजार कर रहा है। यहाँ से कोमल आई नहा धो के आ गई है, बोल रही है मम्मी आप अभी नहाए नहीं हूँ, मैं गाय की और कानों की रोटी बना देती हूँ। मैं बोली धन्यवाद। 2 रोटियां बना के आटा रख दे साइड में और फटाफट कपड़े चेंज कर ले, स्कूल के लिए तैयार हो जा। बोल रही है हाँ मम्मी। मैं इधर से दाल फ्राई कर रही हूँ। प्लेट हो गई थी दाल की गरम। मैं बोली कोमल कपड़ा पकड़ा, प्लेट गरम है, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दूंगी, थोड़ी सी हल्दी दाल में डाल दी थी। यहाँ पे टमाटर चॉप किए हुए मैंने डाल दिए फ्राई पैन में। मेरा छोका तैयार हो रहा है। कोमल मास्टर साहब ने 2 रोटियां बना दी है, एक कानो जी की एक गऊ माता की। और ये अपने अंदर अपने कपड़े चेंज करने जाएगी, जा चुकी नहीं जाएगी। मैं इसको बोल रही हूँ फटाफट चेंज करके आके फिर तो खाना भी खाना है। क्यों कह रही है मम्मी दाल अभी छोकी नहीं है आपने। मैंने कहा 2 मिनट का काम, 1 कटोरी देर कानू जी महाराज की बिना छोके की दाल मैंने निकाल दी है। यहाँ से फ्राई पैन में छोक मेरा तैयार हो चुका है और मैं अब ये कुकर के अंदर डाल दूंगी। मैं बोली कि बेटा अभी आटा तो गुथा हुआ है, 5 मिनट में रोटी बना दूंगी, 5 मिनट तो लगेगी भी नहीं। यहाँ से छोका बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये छोक चला जाएगा कुकर के अंदर। ये टमाटर गल के नहीं दे रहा है, खड़े रह जाते हैं, लेकिन ये मैंने दाल के अंदर मिला दिए हैं। ये बन गई है मिक्स दाल अंजू के ढाबे की। दाल बनने के बाद मैंने दूसरा गैस जलाया, जहाँ वहां पे दाल में खदका लग जाएगा अच्छे से और यहाँ पे मैं रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी। गरम गरम फुली रोटियां बना रही हूँ और साथ में सबको बुला रही हूँ कि आ जाओ, ढाबा खुल चुका है, फटाफट खाओ और स्कूल में भाग जाओ। सब कर रहे हैं इंतजार, दाल है सबकी पसंदीदा। मैं कह रही हूँ जल्दी आ जाओ, कोई पूछ रहा है नींबू है क्या, कोई पूछ रहा है कि सलीद कट है क्या। मैं कह रही हूँ फटाफट खा के भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा सलीद खिलाऊंगी, याद रखोगे स्कूल में जाना है, जल्दी जाओ। ये देखो ये रोटियां हो गई है तैयार। नानू जी का
का भोग लग चुका है, गैया मैया की रोटी लेके आए हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए खाना है एकदम तैयार। पतिदेव को बोल रही हूँ आप भी खा लो गरम गरम रोटी, कह रहे हैं पहले बच्चों को खिला के भेज दो फिर मेरे लिए डाल दो। ये दाल मैं आपको दिखा दूँ, दाल रेडी है बिल्कुल। यहाँ पे दाल, मेरे बेटे ने कहा मम्मी दाल गरम है, दाल को थाली में डाल दो, तो मैंने प्लेट में दाल रख दी, साथ में रोटियां लगा दी कि तुम खाओ। वो मेरे को डन का इशारा कर रहा है बाहर से कि मम्मी डन। मैं कह रही हूँ हाँ डन, दाल डन हो चुकी है, रोटी बन चुकी है, खा लो बेटा। और यहाँ से मेरा खाना कंप्लीट हो गया था बनाने का, सबको खिला पिला के मैंने स्कूल में भेज दिया। उसके बाद मैं अंदर की डस्टिंग कर रही थी, करते करते मुझे याद आया कि जितने मेरे सिर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा मेरे पंखे पे बाल लगे हुए हैं, इनको साफ किया जाए और इसको भी चमका दिया जाए। अंदर का पंखा साफ करके मैं बाहर वाले पंखे को साफ करने आ गई। मैंने कड़ियां भी साफ की, कुर्सी लगा लगा के मेरे को साफ करना पड़ रहा है, ये देख सकते हैं। गर्मी नहीं है, बाहर हवा चल रही है और आंधी के तरह बाहर से कण आ रहे हैं। बिल्कुल आप देखोगे कैमरे के आगे भी बिल्कुल धूल मिट्टी आई हुई है। यहाँ से मेरी डस्टिंग सारी होगी, अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। और ये कार्तिक जी फोन देख रहा है, ये स्कूल से अभी आया था, आते कपड़े चेंज करके आराम से लेट गया। मैंने डस्टिंग में आज बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था, दीवारें भी झाड़ी थी। देखो आप, हवा चल रही है, ये पंखा नहीं चल रहा, बाहर से हवा आ रही है। ये मटके को उठा के भी मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि इसके स्टैंड के नीचे भी बहुत धूल मिट्टी है, दीवारें झाड़ी थी ना, वो नीचे धूल मिट्टी गिरी है। कार्तिक का फोन में इतना ध्यान हो रहा है, कार्तिक मेरे से यूं भी नहीं पूछ रहा मम्मी पंखा क्यों बंद कर रखा है। यहाँ पे मेरी सफाई बर्तन साफ सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने खाना भी खा लिया और मैं लेट के अपनी गुड़िया रानी से बातें कर रही हूँ। क्या किया आज स्कूल में बता मेरे को जल्दी जल्दी। कुछ फोटो खींची हमने, कुछ बातें की और वो सो गई थी। ऐसा हो जाए वो सो जाए मेरे पास और ये ना सोए, ऐसा हो नहीं सकता। अब भी एक उस तरफ सोता है और एक इस तरफ सोता है, इन दोनों की ये बारी है। देखो ये जुड़वा कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन इनको मम्मी बीच में सुला के आसे पासे सोना जरूरी है। ये दोनों सो चुके, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं लक्ष्य से बातें कर रही हूँ कि लक्ष्य मुझे नींद नहीं आ रही। शाम के टाइम बेटा बेटी सब ने ऑर्डर दे दिया, पापा आज होटल की दाल खानी है या होटल से सब्जी लेके आओ। पापा भी तैयार हो गए, पतिदेव बोले मैं लेके आता हूँ या फोन पे किसी से मंगवाता हूँ। मैं बोली आप मेरे को 5 मिनट दो, मैं होटल का खाना तैयार कर दूँ। वो बोले तू ऐसा होटल का खाना खिलाएगी आज हमको, भूखा सुलाएगी। मैं बोली आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, 5 मिनट दो उसके बाद बोलना। मैंने फटाफट से प्याज को टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर दिया, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। तेल गर्म होने के बाद जीरा प्याज ये सब डाल दिए, टमाटर डाल दिए, थोड़ी थोड़ी इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा जायके के लिए, क्योंकि दाल दिन की रखी है। मैंने किसी को नहीं बताया था यहाँ पे मेरे पास दाल रखी है। बोले क्या बना रही है, किचन में आवाज दे रहे हैं मेरे को। एक गैस पे मैंने दूध गर्म करना रखा है। ये देखो 1 कटोरा दाल बचा था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था निकाल के। मेरे बनाएगी क्या मैं बोली 2 मिनट का टाइम दो। आजकल मिलावटी जमाना है, मैंने भी थोड़ी सी मिलावट कर दी है दाल में। दाल को बढ़ा दूंगी, गाढ़ी हो गई थी दाल, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया और छोका तैयार किया और कटोरा भर के दाल उसी में डाल दी। दाल का कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। अरे ये होटल वाले भी तो 2-2 दिन की दाल फ्राई करके खिलाते हैं, मैं तो दिन की फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है, कई सारी लोई भी बना दी है। उधर से दूध उबल जाएगा, इधर से दाल बन जाएगी, फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। दाल का कलर आप देख लो कितना प्यारा आया हुआ है। अभी तो इसमें खट्टा लगेगा, 1-2 उबाल आ जाएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट तैयार हो जाएगी दाल, बिल्कुल कंप्लीट। दूध में उबाल आने ही वाला है। मैं सबको बोल रही हूँ बस दाल बन चुकी है, फटाफट से आ जाओ, हाथ धो लो और खाना खा लो। लेकिन सब बोल रहे हैं कि साथ में खाएंगे, साथ में खाएंगे। पतिदेव भी साथ में खाएंगे, बच्चे भी कह रहे हैं साथ में खाएंगे। मैंने कहा साथ में खाएंगे तो फिर तो एक और मास्टर शेफ को बुलाना पड़ेगा। इमरजेंसी कॉल करके मैंने यहाँ पे एक मास्टर शेफ को बुलाया है और वो मास्टर शेफ फटाफट आने को तैयार हो गया है। बस थोड़ी देर में उनकी लैंडिंग रसोई में होने वाली है। और ये देखो हमारे मास्टर शेफ कोमल आ चुके हैं और हमने दोनों गैस को जलाया और फटाफट ढाबा खुल गया की आवाज लगाई और बहुत सारी लोइयां बना के रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है। 5 मिनट में हमें पता ही नहीं चला माँ बेटी की हमारी रोटी कैसे कंप्लीट होगी। बातें भी कर ली, फुली रोटियां भी बना दी। यहाँ पे दूध उबल चुका है, दाल फ्राई हो चुकी है, रोटियां बन रही है। मैं फिर भी कह रही हूँ किसी को खाना है तो खा लो, कह रहे सब साथ में ही खाएंगे। मैं बोल रही हूँ सारी रोटी बना लेती हूँ कोमल, क्योंकि जब सारे साथ में बैठते हैं तो ऐसा स्वाद बैठता है कि रोटियां कम हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले जो होटल की दाल मांग रहा था उसी को बिठाया गया है कि पहले तू चेक कर, तू पास करेगा फिर हम खाएंगे। ये बैठ चुका है यहाँ पे अपना आसन पानी लेके और इसके लिए मैंने रोटी और होटल वाली दाल, साथ में इसको पानी भी दे देते हैं भाई।
नहीं तो ये फिर बाद में मांगेगा। इसने एक टुकड़ा खाया, मैंने इससे पूछा कैसा स्वाद आया, इसने कहा कि एक टुकड़ा और खाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। मैं बोली एक टुकड़ा नहीं, दोनों की दोनों रोटी खा के बता दियो, कोई बात नहीं मैं इंतजार में बैठी हूँ। खा के इसने मेरे को वाओ इशारा दिया कि बहुत अच्छी दाल बनाई है मम्मी आपने, तो बहुत अच्छी है सच में। मैं कह रही हूँ और कुछ जरूरत है तो मुझसे अभी मांग लियो, बाद में मत बोलियो कि होटल की दाल नहीं खिलाई। कह रहे मम्मी आपने सैलेड तो दिया नहीं। मैं कह रही हूँ प्याज खाएगा या टमाटर खाएगा, क्या चीज खाएगा? तो इसका क्या कहना है कि नहीं मम्मी सिर्फ प्याज प्याज दे दो मेरे को सैलेड में, और यहाँ से मैं इसके लिए प्याज काट रही हूँ कि ले प्याज खा। इधर से पति देव आ गए हैं, बोले तू इसको खिला रही है खाना, हमारे लिए भी डाल दे। मैं कह रही हूँ बस अभी डाल रही हूँ। मैंने आवाज तो लगाई थी, आप मोटर के पीछे बाप बेटा लगे हुए थे, कह रहे थे कोई बात नहीं अब डाल दे। इधर से ये लक्ष्य को पैसे दे के पता नहीं क्या मंगवा रहे थे और वापिस से पैसे जेब में रख लिए। मुझे समझ में ही नहीं आया क्या मंगवाना था जो मंगवा ही नहीं रहे। अब मैं बोल रही हूँ अब तो सारे खा लो। इधर से लक्ष्य कह रहा है एक बार रुक जाओ मम्मी मौसम खराब हो गया, पहले मैं ये मोटर निकाल के रख दूं, बारिश आने वाली है। मैं बोली हाँ मैं तेरे को टॉर्च दिखाती हूँ, तो फटाफट मोटर निकालिए। यहाँ से मोटर निकाल रहा है, इसके हाथ में इतनी जल्दी प्लास और पन्ना आ जाता है जिसका किसी को पता भी नहीं चलता। मैं ऊपर कैमरा करके दिखा रही हूँ कि सच में मौसम खराब है। पति देव कह रहे हैं तुमने यूं ही हल्ला मचा रखा है, कोई मौसम खराब नहीं है, तुम खाना क्यों नहीं खा लेते हो? मैं बोल रही हूँ कि प्रूफ दिखाती हूँ अभी आपको, आप चिंता मत करो। मैंने प्रूफ दिखाने के लिए अपने कैमरे को थोड़ा सा हिलाया। मैं कह रही हूँ कि अभी ऑन लाइव दिखाऊंगी मैं आपको कि बारिश आ रही है। यूं कह रहे हैं कहाँ की बारिश है, तो तुम शोर मचा देती है। ये दिखाती हूँ मैं आपको भी, देख लो। फर्श के ऊपर छोटी छोटी बूंदी बूंदी दिख रही है आपको, ये स्टार्ट हो चुकी है। कब तेज बारिश में बदल जाए कौन कह सकता है। अपना काबू सच्चा रखना चाहिए, तो अपनी मोटर को उठा के हम बड़े प्यार से पहले अंदर रखेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। लक्ष्य जी ने अपना हथियार उठाया प्लास, और इसको खोल रहा है, और खोलते खोलते काम चल रहा है। मैं यूं कह रही हूँ लक्ष्य मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, कह रहा है नहीं मम्मी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, बस ये खुल ही गया है, मैं इसको अंदर रख दूंगा जब तक आप खाना डाल लो। मैं कह रही हूँ कि ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक मोटर और थी, उस मोटर को दुकान पे भेज दिया गया है क्योंकि उसमें भी पानी पाया गया था, उसी ने तो मारा था करंट। कितना तेज करंट लगा था उस दिन, तो उस मोटर को खोल के हमने उसको ठीक कराने के लिए भेज दिया है। अब ये दूसरी मोटर को हम अंदर रख लेंगे। यहाँ पे मैं बैठी थी खाना खाने के बाद, और कढ़ाई मेरे कढ़ाई हाथ में थी, और बेटे ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। बोला मम्मी ये कढ़ाई क्यों लेके बैठे हो? मैं कह रही मैं कढ़ाई तो तेरे पापा को यूं दिखा रही थी कि सारी कढ़ाई को साफ कर दिया, कह रहे हैं बहुत स्वाद दाल बनी थी। आज का काम हो गया कंप्लीट, और व्लॉग को करेंगे यही एंड। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, जब भी आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।